अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के मंदिर सिर्फ पत्थर नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का एक जीवंत नक्शा है, एक ऐसा रहस्य जिसे सदियों से हमारी आंखों के सामने छिपाया गया है, तो क्या आप मानेंगे? और अगर ये भी कहूं कि इन अद्भुत संरचनाओं को गढ़ने वाले आर्षवास्तुकार, जिनके ज्ञान ने समय की सीमाओं को चुनौती दी, आज इतिहास के पन्नों से लगभग गायब कर दिए गए हैं, तो रुकिए, क्योंकि असली सच अभी नहीं आया है और यह आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे स्वर्णिम युग की जब इमारत बनाना केवल एक भौतिक कार्य नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक अनुष्ठान हुआ करता था। यह वह समय था जब दीवारें सिर्फ सहारा नहीं देती थी, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को विशेष दिशाओं में प्रवाहित करती थी, चेतना को जागृत करती थी। उस काल में वास्तुकार साधारण कारीगर नहीं थे। वे वेदों के गहन झाता, खगोल विज्ञान के पंडित और ब्रह्मांडीय सिद्धांतों के ऋषि माने जाते थे। उनका हर निर्णय, हर रेखा, हर कोण किसी गहरे अर्थ और उद्देश्य से प्रेरित होता था। लेकिन आज सवाल यह है, क्या हमें जानबूझकर इस अमूल्य ज्ञान से वंचित किया गया है? क्या हमारी अपनी विरासत को धुंधला कर दिया गया है ताकि हम उसकी वास्तविक गहराई को कभी समझ न सके? यह प्रश्न हमें एक चिंतनशील यात्रा पर ले जाता है, जहां हम इतिहास की परतों को उधेड़कर उस सत्य को उजागर करने का प्रयास करेंगे जो हमारी आंखों के सामने होते हुए भी अदृश्य रहा है। आपने कभी सोचा है कि मंदिरों के गर्भगृह हमेशा इतने अंधेरे और रहस्यमय क्यों होते हैं? यह केवल प्रकाश की कमी नहीं है, बल्कि एक जानबूझकर किया गया डिजाइन है जो बाहरी दुनिया के विकर्षणों को कम करके आंतरिक चेतना को जागृत करता है। यह वह स्थान है जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र बिंदु स्थापित होता है, जहां भक्त और देवत्व के बीच सीधा संवाद संभव होता है। यह अंधकार बाहरी दृष्टि को शांत कर आंतरिक दृष्टि को प्रज्वलित करता है, जिससे व्यक्ति अपने भीतर के ब्रह्मांड से जुड़ पाता है। या फिर क्या आपने कभी गौर किया है कि हर प्राचीन भारतीय नगर, हर मंदिर परिसर एक ही ज्यामितीय नियम और गणितीय सटीकता पर क्यों बना दिखता है? यह कोई संयोग नहीं है, यह सनातन परंपरा के गहन ज्ञान का प्रमाण है, जहां निर्माण एक सांसारिक काम नहीं था, यह ब्रह्मांड की रचना की नकल था। एक सूक्ष्म ब्रह्मांड माइक्रोकॉस्म, जो स्थूल ब्रह्मांड मैक्रोकॉस्म के सिद्धांतों को दर्शाता था। हर नगर, हर भवन ब्रह्मांडीय व्यवस्था का एक छोटा प्रतिरूप था, जिसे विशेष ऊर्जा प्रवाह और संतुलन के लिए डिजाइन किया गया था। ऋग्वेद में एक रहस्यमय सत्ता का वर्णन मिलता है, एक विराट पुरुष जो हर दिशा में देखता है, जिसके 1000 हाथ पैर हैं और जो स्वयं ब्रह्मांड का शिल्पी है। यह कोई साधारण देवता नहीं था, बल्कि सर्वनिर्माता की अवधारणा थी, जो ब्रह्मांड के मूल रचनात्मक सिद्धांत का प्रतीक है। यह वह शक्ति है जो हर कण में व्याप्त है, जो सृष्टि के हर रूप को आकार देती है। प्राचीन वास्तुकारों ने इसी सर्वनिर्माता के सिद्धांतों को अपनी रचनाओं में उतारा, ताकि उनके भवन भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के वाहक बन सके। लेकिन रुकिए, कहानी का दूसरा पक्ष और भी चौंकाने वाला है। एक और महान वास्तुकार, जिसे अक्सर असुर कहा गया, जिसका नाम आज माया के साथ जोड़ा जाता है, भ्रम, इल्यूजन, छल। अब आप सोच रहे होंगे, अगर वह भ्रम का स्वामी था तो उसे महान क्यों कहा गया? यहीं पर सनातन दर्शन आपको एक गहरा झटका देता है, क्योंकि यहां माया का मतलब केवल धोखा नहीं, बल्कि पदार्थ की प्रकृति को समझने और उसे अपनी इच्छा अनुसार ढालने की शक्ति है। यह वह ज्ञान है जो भौतिक दुनिया के पीछे छिपे अदृश्य नियमों को समझता है और उन्हें नियंत्रित करता है। महाभारत में आपने मय सभा का नाम सुना होगा, वही अद्भुत सभा जहां फर्श पानी जैसे दिखते थे और पानी फर्श जैसा। दुर्योधन का गिरना सिर्फ शारीरिक नहीं था, वह अहंकार का पतन था जो भौतिक भ्रम में फंस गया था। लेकिन क्या यह सिर्फ जादू था, या फिर यह उन्नत इंजीनियरिंग, प्रकाश विज्ञान और पदार्थ के गुणों की गहरी समझ का परिणाम था? यहीं पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या प्राचीन भारत
हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा उन्नत था? क्या उनके पास ऐसी तकनीकें और ज्ञान था जिसे हम आज भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं? अब ध्यान दीजिए, वास्तुशास्त्र किसी अंधविश्वास का नाम नहीं है। यह ऊर्जा प्रबंधन का एक परिष्कृत विज्ञान है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को संतुलित करने और मानव जीवन पर उनके सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाने पर केंद्रित है। यह केवल दिशाओं का ज्ञान नहीं, बल्कि पंचमहाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के संतुलन का विज्ञान है। वास्तुशास्त्र के अनुसार एक अदृश्य पुरुष वास्तु पुरुष को धरती पर स्थिर किया गया ताकि उसकी ऊर्जा संतुलित रहे। उसका सिर उत्तर पूर्व में और पैर दक्षिण पश्चिम में। क्यों? क्योंकि उत्तर पूर्व को जल और चेतना का क्षेत्र माना गया है, जो ज्ञान, शांति और आध्यात्मिक विकास से जुड़ा है। यह वह दिशा है जहां से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। वहीं दक्षिण पश्चिम को स्थिरता, भार और पृथ्वी तत्व का क्षेत्र माना गया है, जो संबंधों, सुरक्षा और भौतिक समृद्धि को नियंत्रित करता है। इस संतुलन को समझकर ही प्राचीन वास्तुकारों ने भवनों और नगरों का निर्माण किया, ताकि वे मानव जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सके। अब सोचिए, क्या यह संयोग है कि आज भी आधुनिक मनोविज्ञान खुले केंद्र, प्राकृतिक रोशनी और वेंटिलेशन को मानसिक शांति, उत्पादकता और समग्र कल्याण से जोड़ता है? क्या हम हजारों साल पुराना ज्ञान, जिसे हमारे पूर्वजों ने अपनी अंतर्दृष्टि और अनुभव से विकसित किया था, उसे दोबारा खोज रहे हैं? वास्तुशास्त्र केवल भवनों की संरचना नहीं, बल्कि मानव चेतना और पर्यावरण के बीच के गहरे संबंध को समझने का एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। यह हमें सिखाता है कि हमारा परिवेश हमारे आंतरिक जगत को कैसे प्रभावित करता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आइए बात करते हैं उन नगरों की जिन्हें अक्सर पौराणिक कहकर टाल दिया गया, मानो वे केवल कल्पना की उपज हो। द्वारका, एक समुद्र से उभरा हुआ अद्भुत नगर जिसे भगवान कृष्ण ने स्वयं स्थापित किया था, जहां गलियां हवा के प्रवाह के हिसाब से बनी थीं, जहां बंदरगाह, महल और बाजार एक ही ऊर्जा ग्रिड पर स्थित थे। आज समुद्र के नीचे मिले अवशेष, जो उन्नत नगर नियोजन और इंजीनियरिंग का प्रमाण देते हैं, हमसे क्या कह रहे हैं? क्या वे हमें बता रहे हैं कि ये पौराणिक कथाएं वास्तव में उन्नत सभ्यताओं के ऐतिहासिक वृत्तांत थे? और लंका, सोने की लंका, क्या वह सिर्फ कविता थी या धातु विज्ञान, वास्तुकला और समृद्धि का एक प्रतीक? रामायण में वर्णित लंका की भव्यता और उसके अभेद्य किलेबंदी, उसके उन्नत जल प्रबंधन और शहरी नियोजन की कहानियां क्या हमें यह नहीं बताती कि यह एक ऐसी सभ्यता थी जो अपनी कला, विज्ञान और इंजीनियरिंग में अद्वितीय थी? यह केवल सोने की चमक नहीं थी, बल्कि ज्ञान और कौशल की चमक थी। और फिर आता है सबसे विचलित करने वाला अध्याय, त्रिपुरा। 3 नगर, 3 लोक जो 1000 साल में एक बार सीध में आते थे। क्या यह सिर्फ कथा है या खगोलीय गणनाओं, अंतरिक्ष यात्रा और उन्नत प्रौद्योगिकी का संकेत? क्या यह हमें बताता है कि प्राचीन भारतीय सभ्यताएं केवल पृथ्वी पर ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय घटनाओं और खगोलीय पिंडों की गति को भी गहराई से समझती थी? त्रिपुरा की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे पूर्वजों का ज्ञान कितना व्यापक और दूरगामी था। अब एक बेहद असहज सवाल, अगर यह ज्ञान इतना उन्नत था, इतना गहरा था, तो फिर इसे आगे किसने नहीं बढ़ाया? यहीं से कहानी अंधेरे में जाती है, एक ऐसी त्रासदी की ओर जो हमारी सांस्कृतिक स्मृति से मिटा दी गई। वास्तुकार, जो कभी यज्ञ का प्रधान पुरोहित था, समाज का सबसे सम्मानित सदस्य, जो ब्रह्मांडीय सिद्धांतों को धरती पर उतारता था, धीरे धीरे कारीगर बना दिया गया। पत्थर काटना अपवित्र कहलाने लगा, हाथ से काम करना निम्न समझा जाने लगा। और जिन लोगों ने ये अद्भुत मंदिर खड़े किए, जिन्होंने पत्थरों में जीवन फूंका, उनके नाम शिलालेखों से हटा दिए गए। क्या आपने कभी किसी प्राचीन भारतीय मंदिर पर मुख्य शिल्पकार का नाम देखा है? राजा अमर हो गया, उसकी महिमा गाई गई, लेकिन निर्माता गुमनाम रह गया। यह संयोग नहीं है, यह इतिहास की सबसे खामोश त्रासदी है, जिसने एक महान परंपरा को
हाशिए पर धकेल दिया। इस उपेक्षा ने न केवल ज्ञान के प्रवाह को बाधित किया, बल्कि उन समुदायों को भी सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया जो इस ज्ञान के वाहक थे। आज भी वही परंपरा जीवित है, लेकिन गरीबी और उपेक्षा में। कई शिल्पकार परिवार जो सदियों से इस ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी सहेजते आ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। उनका कौशल, उनकी अंतर्दृष्टि, उनका समर्पण आज भी अद्वितीय है, लेकिन उन्हें वह सम्मान और समर्थन नहीं मिलता जिसके वे हकदार हैं। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इस अमूल्य विरासत को पहचानें और उसे पुनर्जीवित करें। अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछता हूं। अगर इमारतें हमारी चेतना को प्रभावित करती है, अगर हमारा परिवेश हमारे आंतरिक जगत को आकार देता है, तो हम किस तरह का भविष्य बना रहे हैं? कांच और कंक्रीट का, जो हमें प्रकृति और स्वयं से काटता है, या संतुलन और सामंजस्य का, जो हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से जोड़ता है? क्योंकि सनातन कहता है, बाहर की रचना अंदर की अवस्था बनाती है। हमारा बाहरी वातावरण हमारे मन, हमारी आत्मा और हमारे जीवन की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करता है। और शायद इसलिए यह ज्ञान फिर से लौट रहा है। यह केवल अतीत की बात नहीं, बल्कि भविष्य की आवश्यकता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को अधिक सामंजस्यपूर्ण, अधिक ऊर्जावान और अधिक सार्थक बना सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हम प्रकृति का हिस्सा है, और जब हम प्रकृति के नियमों का सम्मान करते हैं, तो हम स्वयं का सम्मान करते हैं। यह ज्ञान हमें एक ऐसे भविष्य की ओर ले जा सकता है जहां हमारी इमारतें केवल आश्रय नहीं, बल्कि चेतना के विस्तार के साधन हों। अगर आपको लगता है कि यह कहानी सिर्फ अतीत नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी और एक मार्गदर्शक प्रकाश है, तो अपनी राय कमेंट में लिखिए। आपके विचार इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह गहन ज्ञान और लोगों तक पहुंचे और वे भी इस चिंतनशील यात्रा का हिस्सा बन सके। और सनातन सीक्रेट्स बाय कौस्तुभ को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला रहस्य आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है और आपको अपनी जड़ों से फिर से जोड़ सकता है। आइए मिलकर इस प्राचीन ज्ञान को पुनर्जीवित करें और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें।